एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ऐलान कर चुकी है दिल्ली में कि आम आदमी पार्टी की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, अगर हमारी सरकार आई तो हम वो जारी रखेंगे। इसके अलावा अब जो 15 रेवड़ियों का ऐलान आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया है, उस पर आज नया एक तमगा आया है केजरीवाल साहब के लिए, घोषणाबाज। क्या कहना है आपका? देखिए, नमस्कार अनुराग जी और बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी ने हमेशा से अपने वादे पूरे किए हैं, पर आज अरविंद केजरीवाल जी ने एक 15 जो है एक गारंटियां का दोबारा ऐलान किया है। और सबसे बड़ी बात है, हमने फ्री शिक्षा को पूरा किया, फ्री अस्पतालों की जो हमारी गारंटी थी उसको पूरा किया, फ्री बिजली, फ्री पानी, बुजुर्गों के लिए जो फ्री तीर्थ यात्रा है उसको पूरा किया, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा को पूरा किया। अब 15 और गारंटियां हैं और आम आदमी पार्टी ने बहुत मेहनत और ईमानदारी से दिल्ली की जनता की सेवा करी है। पर हैरानी की बात है, भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से डरती क्यों है? भारतीय जनता पार्टी डरती है तो सिर्फ अपनी ऐतिहासिक जो हार दिल्ली में इस बार होने वाली है उससे डरती है। और आप देखिए कितनी नीच स्तर की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करने पर आतुर है। जिस प्रकार से यमुना जी के पानी को दूषित किया जा रहा है, जिस प्रकार से दिल्ली की जनता के पानी, लेकिन शैली जी, यमुना साफ करने का वादा तो आपका था ना। जनता पार्टी, केजरीवाल ने कहा था 25 तक मैं डुबकी ना लगाऊं यमुना में तो मुझे वोट मत देना। अरविंद केजरीवाल जी एक ईमानदार नेता है और आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है। सबसे बड़ी बात है कि एक नेता, एक पार्टी का संयोजक जब खुद मानता है कि मेरी कौन कौन सी गारंटी रह गई है और आने वाले 5 सालों तो जो गारंटी रह गई उसके लिए बीजेपी को क्यों दोष दे रही है शैली जी? आप बताइए, हमारे भारत देश में कौन से पूरे देश में ऐसे नेता हैं जो गारंटी ना पूरी होने पे अपनी उस बात को मानता है? और भारतीय जनता पार्टी कौन सी पार्टी है? गाली गलौज पार्टी, महिला विरोधी पार्टी जो झुग्गियां तोड़वाती है, पंजाबियों का अपमान करती है, पूर्वांचलियों का अपमान करती है। ऐसी पार्टी दिल्ली में कैसे सोच भी सकती है कि वो जीत जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी का बस एक ही मकसद है, किस प्रकार से आम आदमी पार्टी को बदनाम किया जाए, उसके कामों को रोका जाए। पर आज जो अरविंद केजरीवाल जी ने जो गारंटियां दी हैं, आने वाले अगले 5 साल में ये सभी गारंटियों को पूरा किया जाएगा। अच्छा ठीक है, ये गारंटियां हम बताते रहे हैं, जैसे ही आपका ये घोषणा पत्र आया था, गारंटियां बताई गई हैं। 5 साल में, अगले 5 मैं समझ गया, इसका बखान करने की जरूरत नहीं है, इसका बखान हम कर चुके हैं। मैं शाजिया इल्मी का रुख करूंगा। समय कम है शैली जी, समय आज कम है, तो मैं शाजिया इल्मी का रुख करूंगा। शाजिया, आपने घोषणावाल कहा केजरीवाल को, लेकिन आम आदमी पार्टी आपके संकल्प पत्र पर कह रही है कि ये सिर्फ जुमलों का संकल्प पत्र है। सवाल ये है कि दावा कर रही है शैली ओबरॉय कि जो वादे किए थे आम आदमी पार्टी ने वो पूरे किए हैं। यमुना की सफाई नहीं हो पाई, उसका इल्जाम वो केंद्र सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर डाल रही हैं, और ये भी मान रही हैं कि ऐसा कोई मुख्यमंत्री, ऐसा कोई नेता बताइए जो वादा पूरा ना कर पाए, उसका इल्जाम अपने ऊपर लेके हाँ मैंने कहा था मैं पूरा नहीं कर पाया। देखिए अनुराग जी, सच बताएं तो खुद अरविंद केजरीवाल जी ने इस बात को माना है कि वो बहुत सारे काम नहीं करा पाए। उन्होंने बाकायदा कहा कि मुझसे गलती हो गई और यमुना माँ को साफ नहीं उसकी सफाई और प्रदूषण को हटाने के लिए 1000 करोड़ रुपए क्या उन्होंने जिक्र नहीं किया कि वो कब पैसे कहाँ गए। लेकिन उन्होंने इस बात को माना कि वो दिल्ली के लोगों के लिए ना तो साफ पानी कर पाए, टैंकर माफिया का दबा, यमुना माँ की सफाई नहीं हो पाई, यमुना गंदी की गंदी रह गई, प्रदूषण झाग वाला, जहरीला झाग वाला। और तीसरा, दिल्ली की जो सड़कें हैं जो इनके अधीन आती है, एक तो है सारे हाईवेज और बड़ी सड़कें 80 फुट से ज्यादा जो कि आती हैं नितिन गडकरी जी और केंद्र सरकार के अधीन, और दूसरे है छोटी सड़कें, नालियां, खड़ंजे। अब देखिए क्या हाल है अनुराग जी, इन्होंने क्या खस्ता हाल कर दिया है दिल्ली को, झूठ पर झूठ, रेवड़ी पर रेवड़ी, लेकिन दिखाने के लिए कुछ नहीं, नाम बड़े और दर्शन छोटे। अरे भाई, इन लोगों ने तो वादों की घड़ी लगा दी है। मैं आपको बताना भूल गया था, आपको 1 मिनट का ही समय दिया था मैंने, मैं आपको फिर मौका दूंगा शाजिया। ब्रिजेंद्र सिंह हमारे साथ हैं कांग्रेस से। ब्रिजेंद्र जी, आप देख रहे हैं कोई किसी को घोषणावाल कह रहा है, कोई किसी को जुमलेबाज कह रहा है, लेकिन ये कहकर के मुफ्त का मेन्यू जो है भारतीय जनता पार्टी का वो भी जनता के सामने आ चुका है। आम आदमी पार्टी का घोषणावाल वाला जो घोषणा पत्र है वो भी सामने आ चुका है। सबसे पीछे कांग्रेस चल रही है। 15 रेवड़ियां केजरीवाल जी ने बांट दी, उसके बदले में भारतीय जनता पार्टी भी अपना संकल्प पत्र लेकर आ चुकी है मैदान में। कांग्रेस कहां है?
आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, आप बोलिए। धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि रेवड़ी मुफ्त की नहीं होती। रेवड़ी तो एक अच्छा खासा महंगा मिठाई है हमारे यहाँ, तो मजाक की बात नहीं है ये। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि यदि पिछले 11 साल की सरकार का जिक्र किया जाए दिल्ली में, ये सरकार का जो वजूद में आई, वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आई थी, लोकपाल के मुद्दे पे आई थी। बाकी गारंटियों को तो छोड़िए, उस गारंटी पे क्या किया। आज के दिन इनके कितने मंत्री और खुद केजरीवाल जी जिस प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोपों से लिप्त हैं, उससे पता लगता है कि किस प्रकार की गारंटी थी और किस प्रकार की डिलीवरी उस पर हुई। दिल्ली की सड़कों का जो हाल है वो हम सबके सामने है। मेरे को दिल्ली में रहते करीब 40 साल हो गए। मेरे ख्याल से सड़कों की हालत अब यही दिक्कत है। देखिए ये ब्रजेश जी, यही दिक्कत है कि हम दूसरे पर उंगली उठाते हैं, अपनी बात नहीं करते। मैं कह रहा हूं, आप कांग्रेस के घोषणा पत्र कहां है, कांग्रेस की रेवड़ी कहां है? नहीं, रेवड़ी नहीं, घोषणाएं हमने पहले भी की हैं। उसमें महिलाओं के लिए किया है, हेल्थ इश्यूज पे किया है, युवाओं के लिए स्टाइपेंड देने की बात की है 1 साल के लिए, वो सारी चीजें हैं। लेकिन मुद्दा तो ये है कि हम डिस्कस सिर्फ कांग्रेस का नहीं कर रहे, कांग्रेस, आप और बीजेपी तीनों का कर रहे हैं। और मैंने आपत्ति जताई रेवड़ी शब्द इस्तेमाल करने के लिए, ये प्रक्रिया सबसे पहले शुरू शायद तमिलनाडु से हुई थी और तब भी उसके लिए इसी प्रकार की भाषा इस्तेमाल की गई थी। लेकिन जब बाद में वो स्कूलों में मिड डे मील की स्कीम और वर्दियां बच्चियों को देने की जो स्कीम जब वो कामयाब हुई और उसका जो इफेक्ट हुआ एनरोलमेंट पे और न्यूट्रिशन पे, उसके बाद किसी ने उसको दोबारा फ्री बी या पॉपुलिस्ट स्कीम नहीं कहा। उसके बाद उसके अंदर सब लोगों ने बड़ी अच्छी खूबियां ढूंढनी शुरू कर दी। तो ये मौके की बात है, चुनाव है, सुनने में अच्छा लगता है, फ्री बी, रेवड़ी और मुफ्त का मेन्यू। लेकिन मुफ्त का मेन्यू तो हमने बनाया, लेकिन रेवड़ी केजरीवाल जी ने, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था हाँ मैं मुफ्त की रेवड़ी बांटता हूं और मैं आगे भी मुफ्त की रेवड़ी बांटूंगा, किसी में दम है तो मुझे रोक के दिखाए। रेवड़ी शब्द शायद पहली बार किसी और ने इस्तेमाल किया था, जिसके बाद मीडिया ने इसको पकड़ा और उसके बाद शायद केजरीवाल जी और नेताओं ने उसके बारे में टिप्पणी करनी शुरू की, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, आपको पता है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं फिर से घूम फिर के उसी बात पे आऊंगा कि जो ये योजनाएं हैं, इनको यदि कोई और करे तो जन कल्याणकारी कहलाती हैं, यदि कोई दूसरी पार्टी करे तो रेवड़ी हो जाती है और मुफ्त का मेन्यू हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक ही चीज के ऊपर आप दो तरह के मापदंड लेके उसका आकलन करें। स्कीम जो घोषित की गई हैं, जो गारंटियां जो केजरीवाल जी ने घोषित की हैं या बीजेपी ने की हैं या कांग्रेस ने की हैं, करीब सबका लबो-लबाब एक ही है। वो युवाओं पे केंद्रित हैं, महिलाओं पे केंद्रित हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं। तो फिर कांग्रेस की घर वापसी कैसे होगी? कांग्रेस की घर वापसी कैसे होगी? नहीं, कांग्रेस इस बार चुनाव लड़ रही है, अपनी पूरी शिद्दत से चुनाव लड़ रही है। जो हमें नुकसान हुआ है पिछले 10-12 साल में दिल्ली में राजनीतिक तौर पे और खास तौर पे इलेक्शन की दृष्टि से, उसमें अपने सामर्थ्य के साथ पार्टी खड़ी है और अपनी जो खोई जमीन है उसको दोबारा हासिल करने का पूरा प्रयास है। ठीक है।